मॉर्निंग इंटरनेट, इसके पहले हम लोग TCP/IP के बारे में पढ़ चुके थे और इसके पहले के जो भी चीज़ें हैं पिछले वीडियो में हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा TCP/IP में और क्या होता है, कैसे और यूज़ होता है। तो कल मैंने आपको बताया था जैसे कि TCP/IP में होता ही है कि जो भी डेटा हम सेंड कर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लीजिए कोई कंटेंट, मान लीजिए कोई एक इमेज है, आपको ये इमेज अपने मोबाइल फ़ोन या किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस के थ्रू जिस पे इंटरनेट कनेक्ट है किसी दूसरे डिवाइस पे भेजना है। तो आप जैसे ही इसे सेंड करेंगे तो TCP/IP क्या करेगा, इस इमेज के कई सारे पार्ट कर देगा और जो एक पार्ट होगा उस सबको, जितने भी पार्ट होंगे सबको एक एक नंबर दे देगा और जो एक पार्ट होगा उसको बोला जाएगा पैकेट और वो पैकेट यहाँ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसका दूसरा पैकेट होगा, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, उसका तीसरा पैकेट उसको ट्रांसमिट किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे इस चीज़ को, उस इमेज को सीरीज़ में जैसे 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 पैकेट आए थे वैसे वैसे आपस में एडजस्ट होकर रीअसेंबल हो जाएंगे और ये इमेज दोबारा यहाँ पे बन जाएगी। जिस प्रकार आप कभी पहले देखे होंगे कि कभी कोई MP3 या कोई गाना या कोई इमेज या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और बीच में इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है या कोई भी इंटरप्शन होती है, उसकी वजह से वो फाइल पूरी तरह से डाउनलोड नहीं होती, आधी होती है और आधी नहीं होती है। तो यही रीज़न होता है और इसका पूरा काम, ये सारा काम करता कौन, TCP/IP। एक और चीज़ होती है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये छोटे छोटे पैकेट जाएंगे, इन सारे पैकेट पे इस डिवाइस का IP एड्रेस और इस डिवाइस का IP एड्रेस लिखा जाता है और वो लिखता कौन है, यही TCP/IP। TCP/IP यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद सारे पैकेट पे वो दोनों सोर्स, यानी कि जो सोर्स है जहाँ से जा रहा है वहाँ से, और जो डेस्टिनेशन है यानी कि जहाँ पहुँचेगा वहाँ के, इन सब के लिए ये अलग अलग सारे पैकेट्स पे IP एड्रेस लिखता है और उसकी वजह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा आपका पहुंच जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। और उसके बाद इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करके इंटरनेट पे कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है और ये तभी हो पाता है जब आपके डिवाइस में TCP/IP यानी कि TCP/IP टाइप का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन आपके डिवाइस में होता है। और जिस भी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट होगा उस डिवाइस में ये अपने आप प्री इंस्टॉल होता है, या किसी भी डिजिटल डिवाइस जिस पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो सकती है वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन जिसे TCP/IP कहते हैं वो होता है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? देखिए, टेक्निकली अगर ये चीज़ देखा जाए तो ये एक हब स्टेशन है जहाँ पे सारी वेबसाइट आके स्टोर होती हैं। पहले ये था कि एक स्टेशन है और उस स्टेशन पे ही सारी वेबसाइट आके स्टोर होंगी, लेकिन अब क्या किया गया है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक सर्वर बना लिया है और उस सर्वर पे www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरह से अप्लाई किया गया और इसका यूज़ कैसे किया गया वो मैं आगे बताता हूँ। इसको बनाया किसने, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने जेनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बना रहे थे। सेरा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इस चीज़ को बना रहे थे और बनाते वक्त इन्होंने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब कोई टेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट, मान लीजिए आपने किसी को हेलो लिख के भेजा तो, या हाय लिख के भेजा, तो ये हाय जो है किसी डिवाइस पे जाएगा तो वो जाएगा किसके थ्रू, HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, रूल और रेगुलेशन के जितने भी कॉम्बिनेशन उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है ये समझिए। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक और URL, ये तीन चीज़ होती है। ये तीनों चीज़ में डिफरेंट समझ लीजिए। आप कई बार किसी वेबसाइट पे देखे होंगे कि लिखा होगा क्लिक हियर, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई वेबसाइट खुल जाती है या कोई फाइल डाउनलोड होने लगता है।
कई बार आप मैक्सिमम वेबसाइट पे देखा होगा होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपका कोई फाइल या कोई पेज या कोई चीज़ें ओपन होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ओपन होती है, तो कोई ऐसा टेक्स्ट जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है और उसको हम क्लिक कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। अगर कहीं पे कोई लिंक लिखा है, कोई पूरा यूआरएल दिया हुआ, कोई लिंक लिखा, वेब से पेज पे आप देखते होंगे लिंक होता होगा, जैसे यूट्यूब पे ऊपर लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो यूट्यूब की फाइल ओपन हो, यूट्यूब की वीडियो ओपन हो जाती है। तो अगर कोई लिंक है तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। और अगर यूआरएल किसको कहते हैं? यूआरएल का मतलब होता है कि कोई फाइल कहाँ पे रखी हुई है, उस चीज़ को यूआरएल कहते हैं। बेसिकली आप इतना समझिए जैसे कि www.google.com, यहाँ तक यूआरएल मांगेंगे, यहाँ तक कि वर्ड को यूआरएल समझेंगे। लेकिन अगर इसके आगे स्लैश और कुछ और भी कोड और लिख दिया गया तो वो हाइपर लिंक बन जाता है। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक से अंतर है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को, हाइपर लिंक के कॉन्सेप्ट को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एक हाइपर टेक्स्ट है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस चीज़ को यूज़ करके टिम बर्नर्स-ली ने इस चीज़ को बनाया था, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। और इसको बनाने के बाद उन्होंने HTML को भी बनाया था। HTML को बनाने के बाद तब वेब पेज को उसकी पूरे अस्तित्व में वेबसाइट्स आ पाए थे इंटरनेट की दुनिया में। और इंटरनेट की दुनिया को बहुत ही बड़ा एक बूस्ट मिला था, एक पॉपुलरिटी मिली थी, ताकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया और सिक्योर भी रहे। अच्छा, अब एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड वेब कैसा होता है ये आप समझिए। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे डोमेन के नेम लिखे हुए हैं, com, gov और US, PK, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारे डोमेन नेम हैं। डोमेन नेम ये है आपका www। इसी के अंदर ये सारे डोमेन नेम दिए हुए हैं। ये सारे डोमेन नेम इसी के, यानी कि यही सबको ये डोमेन नेम अलॉट करेगा। समझ में आ रहा है? और यही सारे रूल रेगुलेशन को भी डिसाइड करेगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1989 में सेरेन जो जेनेवा में है, वहाँ पे टॉमेटी बर्नर्स-ली, जिनको टिम बर्नर्स-ली भी कहा जाता है, इन्होंने इस चीज़ को बनाया था और उसका प्रपोजल को पूरी तरह से रिसर्च में लाके काम किया था। उसके बाद होता क्या है कि पता चलता है कि ये चीज़ तो बन गई, लेकिन हमारे जो वेब पेजेस हैं वो कैसे काम करेंगे। ये सारे रूल्स बन गए, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ की अभी और ज़रूरत थी जिसका नाम है HTML, जिसको बनाया गया था HTML के थ्रू। इसको ड्राइव करके, इसके कुछ फीचर को लेके HTML को बनाया था किसने? टिम बर्नर्स-ली ने ही। तब जाके सारे काम हुए थे। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि ये www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब ऑपरेट कैसे होता है, काम कैसे करता है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला समझना पड़ेगा क्लाइंट, दूसरी वर्ड को समझना पड़ेगा सर्वर। आप सर्वर तो सुने होंगे, क्लाइंट और सर्वर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लाइंट और सर्वर, इसको जानना होगा। क्लाइंट क्या होता है? आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, या कोई भी ऐसा डिवाइस जिस पे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो डिवाइस आपका क्लाइंट कहलाएगा। ठीक, और सर्वर का क्या कहलाएगा? सर्वर का मतलब ये होता है कि जो भी वेबसाइट आप खोल रहे हैं, वो वेबसाइट जहाँ पे सेव है, बना के रखी गई है, वो सर्वर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, तो वो वीडियो कहीं ना कहीं रखे होंगे। कहाँ रखे होंगे? तो यूट्यूब के डेटा सेंटर में रखा होगा। तो जैसे आप कुछ भी ओपन करेंगे, कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ? यूट्यूब के पास। कहाँ से? आपके कंप्यूटर से। तो जो रिक्वेस्ट भेजता है उसको क्लाइंट कहते हैं। तो सपोज़ आपके पास यहाँ आपका कंप्यूटर है
और यहाँ पे डेटा सेंटर है किसका, यूट्यूब का। ये आपका कंप्यूटर है जिसको मैंने क्लाइंट कहा है, और ये डेटा सेंटर जिसको मैंने सर्वर कहा है, यूट्यूब का डेटा सेंटर है। अब होगा क्या, आपने एक रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे कुछ वीडियो एजुकेशन कंप्यूटर के बारे में कुछ वीडियो चाहिए थी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है। तो आप उसको क्लिक किया, तो आपने जब क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट आएगी, कहाँ, आपके कंप्यूटर से यूट्यूब के डेटा सेंटर यानी कि सर्वर पे। किस फॉर्मेट में जाएगा, HTTP फॉर्मेट में, क्योंकि www पे काम हो रहा है। तो HTTP के फॉर्मेट में जाएगा, कहाँ, आपके कंप्यूटर से उनके डेटा सेंटर तक। अब यहाँ पे फाइल को खोजा जाएगा, बहुत देर तक खोजा जाएगा। जो आप जैसे वो फाइल मिल जाएगी तो फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स बनेगा, किस में, HTTP में। ये भी HTTP में होगा। यहाँ क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ से रिक्वेस्ट जाती है वो क्लाइंट हो जाता है, और जो रिस्पॉन्स करता है वो सर्वर हो जाता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आपको समझ में आ गया। तो होता क्या है, आपको आगे ये सारी लाइनें हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहले होता क्या है कि क्लाइंट पे आप टाइप करते हैं, जैसे कोई भी URL, या नंबर 1 में लिखा हुआ, कई सारे स्टेप है, 5 से 6 स्टेप हैं, और इन स्टेप में आपको मैं समझा देता हूँ, लेकिन अभी फिगर से जब समझाऊंगा तो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप इंटर करते हैं कोई भी URL, जैसे यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा है, आप कोई भी लिखते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे तो आपका जो वेब ब्राउज़र है उस एड्रेस को फाइंड आउट करेगा, चेक करेगा, और उसके बाद उसका जो ये एड्रेस है इसको बोला जाता है डोमेन नेम सर्वर। इस डोमेन नेम सर्वर का IP एड्रेस चेक करेगा। यहाँ देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, इसकी IP एड्रेस को चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या करेगा, जब उसको IP एड्रेस पता चल गया कि किस IP एड्रेस पे जाना है, तो आपका जो वेब ब्राउज़र है आपके रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। कहाँ कर देगा, सर्वर पे, जहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट का सारा वेबसाइट रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद वो जो सर्वर है वो इस चीज़ को आपके पास रिक्वेस्ट के तौर पे भेज देगा। लेकिन ये सब चीज़ होगा किस पे, HTTP के लिए। ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है किसके लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, यहाँ पे इस फिगर में आप समझ सकते हैं। देखिए ऊपर की वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस फिगर में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एक आपका सिस्टम है क्लाइंट, और ये वेब सर्वर है जहाँ पे www का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब होगा क्या कि जो आपका क्लाइंट है सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजता है, लिखता है कि www.chs.in या google.in आप इंटर करते हैं। मान लिया आप लिखते हैं www.facebook.com, तो facebook.com यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ब्राउज़र है वो पहले facebook.com नेम जो लिखा हुआ है इसका IP एड्रेस क्या है ये खोजेगा। खोजते ही आपके रिक्वेस्ट को इंटरनेट के थ्रू भेज देगा फेसबुक के सर्वर पे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में जाएगा, HTTP के फॉर्मेट में जाएगा। और जब यहाँ पे वो पेज मिल जाएगा जो फाइल आप खोज रहे हैं, तो उस पेज को HTML की जो फाइल है या जो पेज है, ये जैसे मिल जाएगा इसको वापस भेज दिया जाएगा, रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा आपके कंप्यूटर पे। किस फॉर्मेट में, HTTP फॉर्मेट में। तो जैसे ही वो आपको मिलेगा, आपको रिसीव हो जाएगा, तो वो वेब पेज आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। यही प्रोसेस है और यही काम करता है कौन, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यही काम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंटरनेट के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इसके यूज़ हो रहे हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी लिस्टिंग दी हुई है, आपको पता भी होगा कि ई-कॉमर्स में होता है, रिसर्च में होता है, एजुकेशन, गवर्नमेंट रिजर्वेशन, वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स क्या है, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, या कहीं से भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ख़रीदने में हो क्या रहा है कि आप कुछ पैसा दे रहे हैं और सामान ले रहे हैं। तो जैसे ही जहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन शुरू होता है, जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई या आपका कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है, तब वहाँ पे कॉमर्स आ जाता है। तो अगर इंटरनेट पे अगर कोई मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ई कॉमर्स का यूज़ होता है कि कितना सामान है, कितनी डिलीवरी होनी है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारे जो ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू किए जाते हैं। उसका रिसर्च ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्च होते हैं। कुछ लोग मैगज़ीन लिखते हैं, कुछ लोग जैसे कि कोई जैसा भी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके बारे में क्या क्या रिसर्च कहाँ हो रहा है, तो सारी कंट्रियाँ आपस में मिल के वो रिसर्च के बारे में अपने अपने डेटा शेयर कर रहे होंगे। तो काफ़ी तेज़ी से रिसर्च शुरू हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से। कुछ उन्होंने खोजा, कुछ इन्होंने खोजा, कुछ हमने खोजा, तो ये सारी चीज़ें तेज़ी से होंगी वाया इंटरनेट। और एजुकेशन, अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ई गवर्नेंस का क्या काम है? जैसे मान लीजिए टैक्स पे करना है, या फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, या कोई रजिस्ट्रेशन करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बैंक का अकाउंट खोलना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ई गवर्नेंस में आती हैं। मतलब उस किसी कंट्री का कोई ऐसा काम किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू, कोई यूज़र कर रहा है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ ई गवर्नेंस यूज़ किया जाता है। अच्छा, रिजर्वेशन, मूवी टिकट आपको बुक करनी है, ट्रेन की टिकट बुक करनी है, एयरलाइंस की टिकट बुक करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो भी टिकट बुक करना है, सीट अलॉटमेंट करनी है, तो ये सब ई रिजर्वेशन के थ्रू आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, ई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, या जो भी कहिए, तो इसमें ई चेक होता है, ई क्रेडिट कार्ड, ई डेबिट कार्ड होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जैसे पेटीएम है, और आपका एयरटेल का बैंक है, और गूगल पे है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ गई हैं जो आपको आपके मोबाइल में ही एक वॉलेट देते हैं जिसमें आप अपना बैंक का सारा डिटेल रख सकते हैं, जो आपका वर्चुअली यूज़ किया जाएगा। मतलब आपका क्रेडिट कार्ड आपके पर्स में है, यानी आपके वॉलेट में है, और आप विदाउट फिजिकली उसको कहीं स्वैप किए आप आराम से पैसा कहीं भेज सकते हैं, कहीं से निकलवा सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट में आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में जूम ऐप के बारे में चला था, या गूगल मीट है, ये बहुत सारी चीज़ें आजकल तो भी, और पढ़ाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डीप में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि डीप में अगले चैप्टर में चलेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब बस इतना है कि फेस टू फेस आप लाइव वीडियो चैट कर रहे हैं, वीडियो बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो देख के जैसे फ़ोन पे बात करते हैं वैसे आप लोग ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अब मान लीजिए कोई फाइल आपको सेंड करनी है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा शेयर इट है, तो शेयर इट तो इंटरनेट को नहीं यूज़ करता है, लेकिन फाइल आप चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए आपने कोई PDF किसी को सेंड कर दिया, तो यहाँ पे फाइल एक्सचेंज हो रही, पूरे फोल्डर आपने उसको कंप्रेस्ड करके किसी को भेज दिया। तो ये जो चीज़ आप फाइल, इमेज, वीडियो, कोई भी फाइल आप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं या किसी को सेंड कर रहे हैं, तो ये फाइल ऑफ व्यूज़, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ में काउंट किया जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट बताने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, और अब तो यूट्यूब भी आ गया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, याद रखिएगा। व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, उसका वेबसाइट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एंटरटेनमेंट आपको पता ही है कि जैसे saavn.com गाना और ये सारी चीज़ें, जहाँ से आप गाने सुन सकते हैं, यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट में आएगा। चलिए इसके इंटरनेट के एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट का एडवांटेज जो है, बहुत ही तेज़ी से आप फास्ट कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी रिसर्च हो रहा है, उसका टाइम
कम से कम जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई आपका पुराना दोस्त है जो नहीं मिल रहा, जिसका कांटेक्ट नहीं है, तो आप इंटरनेट पर उसको कहीं खोज सकते हैं। और इंटरनेट के थ्रू मान लीजिए आप बहुत फेमस नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडिया है आपके पास जिसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप फेमस भी हो सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपनी बातों को आसानी से दुनिया के सामने रख सकते हैं वाया सोशल मीडिया, यूट्यूब और बहुत सारी जगह हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक यहाँ पे जो लिखा है वो तो लिखा, लेकिन मेरा ये जो कहना है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक करता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मोबाइल फ़ोन, पीडीए, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उस पर घंटों जब बैठेंगे तो आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इनलीगल एक्टिविटी होते हैं, जैसे साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि ऑर्डर किया गया कोई सामान आता है, कोई सामान, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, जो फिजिकली मैक्सिमम क्राइम होते हैं वो अब इंटरनेट पे भी होने लगे हैं, जिसे साइबर क्राइम में काउंट किया जाता है। उसके बावजूद फ्रॉड मैसेज वायरल करना, फ्रॉड वीडियो वायरल करना, किसी के बारे में कोई भी अब्यूजिंग कर देना, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो इनलीगल तरीके से यूज़ होते हैं और ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इंटरनेट का, वो आपको दुनिया से अलग करके आपको इंडिविजुअल और अपने में ही एक खोया हुआ इंसान बना के रख देता है। वेल, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।